गुड मॉर्निंग। मैं संदीप वर्मा, क्लास 10 साइंस, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर चल रहा था। जैसे कि हमने पिछले क्लास में मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर लिए थे, डिफरेंस के बारे में भी डिस्कशन हो गया था। ठीक है, तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में बैलेंस आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल की बातें थोड़ी बताई थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस सेल क्या होता है? ठीक, सपोज करिए ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा और क्या होगा, प्रोटॉन होगा। ठीक है, इसके बाद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जैसे जैसे नाभिक से या न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, वीक होने लगती है। ठीक है, आउटर मोस्ट जब सेल बढ़ते जाते हैं तो क्या होगा, जो फोर्स लगेगा न्यूक्लियस से वो क्या होगा, वीक होता जाएगा। न्यूक्लियस फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वीक होने लगता है। ठीक, तो ईजिली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं या ईजिली बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल है, ठीक है, सभी सेल तो सभी हैं, ये के है, फिर यल है, फिर यम है, ये यन है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी सेल को क्या कहेंगे, बैलेंस सेल। ठीक है, जिस सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए या जिस सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाए उसको बैलेंस सेल बोलेंगे। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक, यही इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बैलेंस सेल, इट इज़ कॉल्ड बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन गेन इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, बैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बातें क्लियर हो रही होंगी। आइए देखते हैं सोडियम, ठीक है, कैल्शियम और एल्युमिनियम। ठीक, सोडियम हमने बताया था, सोडियम को क्या बोलते हैं, यानी ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक, ये 11 होते हैं। ठीक, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 281 होता है। ठीक है, तो इसमें जो सेल है, ठीक है, ये क्या है, के है, ये क्या है, यल है, ये क्या है, यम है। ठीक, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी पूछी जाएगी तो 1, इसलिए ये क्या बनाता है, Na+। ठीक है, नहीं, और अगर कहीं तुम Na2+ लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो बैलेंस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ठीक है, 1 है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन तो रिमूव होगा। ठीक है, तो इसका बैलेंस सेल कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम की बात करें, इसी तरह कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम, ठीक है, आउटर मोस्ट या इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, कितना है, 20। ठीक है, अब समझिए इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 20, प्रोटॉन कितना है, 20। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रॉन अगर निकालने कहा गया तो क्या होगा, तो जो इसका इसका जो वो होगा, परमाणु भार, ठीक है, एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास से क्या करेंगे, माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 20। ठीक है, अच्छा, तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 20। ठीक है, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2882। ठीक है, तो अब इसका जो 2 है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। ठीक, कितने हो गए, 2, तो यही क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक, इसी को क्या करेंगे, रिमूव कर सकते हैं। तो कैल्शियम पे कितने प्लस आएंगे, 2+। ठीक है, इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब Ca+1 नहीं करेंगे, Ca3+ नहीं करेंगे, ये सब क्या गलत, कितना करेंगे, Ca2+। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन मेटल का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए जब मेटल को क्या करते हैं, एयर में या हवा में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या होगा, इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन दिखाया गया है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्या क्या है, लिथियम है, सोडियम है और क्या, पोटेशियम। ठीक, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इन तीनों का क्या है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड या क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है,
इसके बाद मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अच्छा, हमने एक और चीज़ बताया था, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो जो ऑक्साइड बनता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, इसका नेचर क्या होता है? नेचर मतलब एसिडिक होगा कि बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? आप बताइएगा इसको कमेंट करके, ठीक है। हमने जो पूछा है, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर क्या बना था? मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बना है। ये मेटल ऑक्साइड जब इसका हमको नेचर आप बताइएगा, ठीक है, नेचर कैसा होता है मेटल ऑक्साइड का? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, ठीक है। आगे देखिए, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, MgO। इसके बाद एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक। इसके बाद जिंक की जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, ठीक। एल्यूमिनियम का हो गया, जिंक का हो गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। इसके बाद कॉपर क्या होता है? स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है इसको, ठीक है, तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। इसमें आप देखेंगे जो मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? कुछ मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? एसिडिक भी होता है और क्या होता है? बेसिक। मतलब समझिए कि ऐसे समझिए, हमने क्या बताया था, जब मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड बना, ठीक है, या मोल लिखते हैं मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं? बेसिक के साथ रिएक्शन देते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं? एसिड बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन देते हैं। इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर, एम्फो एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर होता है या एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो कुछ मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन दिए, कुछ बेसिक के साथ रिएक्शन दिए, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब एसिड के साथ और बेसिक के साथ। आपको एग्जांपल यही याद रखना है कि कौन से ऐसे मेटल हैं, मेटल ऑक्साइड हैं जो क्या करते हैं? एसिड के साथ भी रिएक्शन देते हैं और बेसिक का, ठीक। और देखिए, इसमें क्या दिया है? सच ऑक्साइड रिफर टू एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको याद रखना है, जिंक ऑक्साइड, ठीक। कौन कौन सा याद रखना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दो नाम याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ, HCl क्या होता है? HCl हमने बताया था, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये क्या देता है? H+ आयन देता है, ठीक। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ? NaOH के साथ। NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। जब एसिड के साथ भी रिएक्शन दिया और बेस के साथ, तो ये क्या हुआ? एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, ये क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट बना, ठीक है। तो ये दोनों के साथ रिएक्शन दिया, इसलिए ये क्या? एम्फोटेरिक नेचर, ठीक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं या एम्फोटेरिक नेचर होता है, ठीक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक। इसके साथ जिंक के देखते हैं। जिंक किसके साथ? ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड किसके साथ? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना? जिंक क्लोराइड बना और H2O बना। इसके बाद जिंक ऑक्साइड का जब NaOH के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना? सोडियम जिंकेट, ठीक है, Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट बना, ठीक। जिंक क्लोराइड बनता है और क्या बनता है? सोडियम जिंकेट, ठीक।